तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में यहाँ पर इस समय दो वॉर मेजर चल रही है। जैसे कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चल रही है, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और अगले आने वाले साल में यहाँ पर 22 फरवरी को यहाँ पर इसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो भाई 2.5 साल से भी ज़्यादा समय से वॉर चल रही है और लगातार यहाँ पर जो ना एक दूसरे के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। कभी कोई देश यहाँ पर किसी की टेरिटरी हासिल कर लेता है, कभी कोई सा देश यहाँ पर उसको छुड़ा लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहा है और अभी तक भी यहाँ पर ये जो युद्ध है वो ख़त्म नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर जो यूक्रेन है वो चाहता है कि जितने भी एरिया रशिया ने कब्जा रखे यूक्रेन को, उन सबको यहाँ पर तत्काल जो है ना छोड़ दे और उसके बाद यहाँ पर शांति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो रशिया, उसका कहना ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना शांति नहीं होगी, जो स्थिति अभी है उसको यहाँ पर यूक्रेन को एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि जो एरिया है वो रशिया ने हथियाए हैं जंग के ज़रिए, उसको यहाँ पर यूक्रेन मान ले कि भाई यहाँ ये जो एरिया है अब ये रशिया के हो गए, तो उसके बाद यहाँ पर जंग रुक जाएगी। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो जंग है वो यहाँ पर चलती ही जा रही है, रुकने का नाम ले ही नहीं रही है। और जो दूसरा जंग जो चल रही है वो है यहाँ पर इजराइल की हमास के ऊपर वॉर, हिजबुल्लाह के ऊपर वॉर। और यहाँ पर मल्टी फ्रंट पर जो वॉर चल रही है वो कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर हमास से भी उलझा हुआ है, लेबनान के हिजबुल्लाह से भी उलझा हुआ है, सीरिया में आए दिन यहाँ पर जो है ना एयर स्ट्राइक करता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हुतीस के ऊपर एयर स्ट्राइक करते रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है उसके साथ भी आने वाले समय में यहाँ पर बहुत तगड़ी जंग जो है ना हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ चल रही है मिडिल ईस्ट में। तो भाई यहाँ पर जो दो जंग चल रही है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चल रही है और यहाँ पर जो है ना इससे पूरी दुनिया में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और जंग है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती है। ख़ास करके यहाँ पर जो अमेरिका है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो कोरियन पेनिनसुला है जिसमें यहाँ पर दो देश आते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो उनके बीच में भी हमें यहाँ पर जो है ना जुबानी जंग तो देखने को मिली। लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया की तरफ से यहाँ पर जो है ना हमला करने को लेकर यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर कुछ हुआ तो हम यहाँ पर हमला कर देंगे। दरअसल हुआ यहाँ पर यह है कि कुछ ड्रोन जो है ना वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की राजधानी में मंडरा रहे थे और कुछ यहाँ पर जो है ना लीफलेट, यहाँ पर जो पर्चे होते हैं वो यहाँ पर गिरा रहे थे। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है उसको यहाँ पर गुस्सा आ गया और उसने यहाँ पर कहा कि अगली बार यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि भाई तुम्हारी तरफ से यहाँ पर ड्रोन आए तो भाई यहाँ पर जो है ना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमने आर्टिलरी यूनिट से जो है ना कह रखा है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो दनादन यहाँ पर जो है ना फायरिंग शुरू कर देना। जैसे ही ऑर्डर आए वैसे यहाँ पर जो है ना साउथ कोरिया पर हमले शुरू कर देना। तो भाई यहाँ पर जो है ना खतरा बहुत ही तगड़ा वाला है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना साउथ कोरिया भी कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश साउथ कोरिया भी। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है उसके पास यहाँ पर है न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास है। तो अगर यहाँ पर ये जो जंग होगी तो भाई यहाँ पर जो है ना ये आउट ऑफ कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाएगी और यहाँ पर जो तबाही है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो भाई यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर साउथ कोरिया को ये एक्यूज़ किया है कि भाई यहाँ पर जो साउथ कोरिया है वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के अंदर आ गया है। इस महीने में 3 बार अंदर आया है ड्रोन के जरिए। ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है ना एंटी नॉर्थ कोरियन जो मटेरियल है वो यहाँ पर फेंका है कि भाई यहाँ पर नॉर्थ कोरिया सही नहीं है, यहाँ पर जो है ना डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, खाने को नहीं है तुम्हारे पास, तुम यहाँ पर छोड़ दो, बगावत कर दो। कुछ इस तरह का जो मटेरियल है वो यहाँ पर जो है ना ड्रोन के जरिए छोड़े गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर ये 3 बार ऐसा हुआ है कि इस महीने में तीसरी बार है ये। और उसने यहाँ पर सीधा कह दिया है कि अगली बार यहाँ पर ऐसा होता है तो भाई हमारी जो आर्टिलरी यूनिट है वो सब तैयार है हमला करने के लिए। एक आदेश के ऊपर यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर है वो यहाँ पर आर्टिलरी से अटैक करना शुरू कर देंगे। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर साउथ कोरिया को धमकी दी है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है और दोबारा से यहाँ पर तुम्हारा ड्रोन आता है तो भाई अंजाम अच्छे नहीं होंगे और यहाँ पर जो है ना वायलेंस ही हमें देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर हमला कर देगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें नॉर्थ कोरिया की जो रिजीम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि भाई नॉर्थ कोरिया के लोगों को, नॉर्थ कोरिया की सरकार को यहाँ पर जो है ना क्रिटिसाइज़ किया जाए। हालांकि जब यहाँ पर साउथ कोरिया से इसके बारे में पूछा कि भाई यहाँ पर क्या तुमने ये जो ड्रोन है वो छोड़े हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई हमें इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये इसके है या नहीं है, कि भाई कहाँ से आया है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो साउथ कोरिया के जो एक्टिविस्ट है जो यहाँ पर एंटी नॉर्थ कोरिया है उन्होंने शायद ऐसे जो ड्रोन्स है वो यहाँ पर छोड़े होंगे कि भाई जिससे यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो है ना
बहकाया जा सके और अपना जो प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पर फैलाया जा सके। क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा है कि भाई पहले भी यहाँ पर जो है ना बोट के ज़रिए कुछ जो है ना, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों देश है ना उनके यहाँ पर जो समंदर है वो भी यहाँ पर आपस में मिले हुए, तो यहाँ पर जो है ना उनके ज़रिए कई बार जो है ना तस्करी भी देखने को मिलेगी, चावल की तस्करी, कभी कोई दूसरे सामान की। तो भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो साउथ कोरिया के कुछ एक्टिविस्ट है जो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की सरकार के अगेंस्ट है, उन्होंने यहाँ पर हो सकता है कि इस तरह के जो ड्रोन छोड़े होंगे। लेकिन सरकार तो यहाँ पर मना कर रही है कि भाई हमें नहीं पता इसके बारे में, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो भाई ये चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया सीरियस हो गया है और यहाँ पर पूरी तरह से धमकी दे दी है कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना तुम्हारा ड्रोन आया तो भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना तैयार करके भी रखे हैं नॉर्थ कोरिया ने अपने जो आर्टिलरी यूनिट है कि भाई जितने भी टैंक है, जितने भी तोप खाना है, जो एम्यूनिशन है, वो सारा का सारा जो है ना साउथ कोरिया के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर पहुँचा दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम हमारे ऑर्डर का इंतज़ार करो, हमारी तरफ से जैसे ही ऑर्डर आता है अटैक करने का, अटैक कर देना और यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं, यहाँ पर लगातार अटैक करते ही रहना। तो भाई इस तरह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि क्या ये एक एस्केलेशन है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया की राजधानी में ड्रोन आए हैं, तो भाई इसको यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया जो है ना एक एस्केलेशन की तरह मान रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यहाँ पर ये एक एस्केलेशन भी हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ड्रोन आ रहे हैं वो यहाँ पर दूसरे देश से आ रहे हैं, साउथ कोरिया से आ रहे हैं, और साउथ कोरिया यहाँ पर एक अलग देश है। तो भाई यहाँ से अगर कोई सी भी चीज़ अगर जो है ना नॉर्थ कोरिया की तरफ आएगी तो उसको यहाँ पर एक एस्केलेशन भी माना जा सकता है। और यही चीज़ जो है ना नॉर्थ कोरिया मान के चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो ड्रोन हमारे ऊपर आ रहे हैं वो यहाँ पर एक एस्केलेशन है, और ये चीज़ जो है ना नॉर्थ कोरिया जो है ना बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग इशू कर दी कि भाई अगली बार अगर ड्रोन आ गया तो भाई तुम्हारी खैर नहीं। और ये सब जो चीज़ें की जा रही है ना वो यहाँ पर जो है ना जो किम जोंग उनकी जो बहन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रही है कि भाई पहले जो किम जोंग उनकी जो बहन होती थी वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बातें करती थी कि भाई यहाँ पर चलो ठीक है हम ये नहीं करें, हम वो नहीं। तो भाई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक थी और यहाँ पर जो है ना वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ये जो सिस्टर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, और जो किम जोंग उन के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल शख्स अगर नॉर्थ कोरिया में है तो उनकी बहन है किम, जो नाम है मुझे आइडिया नहीं है क्या नाम है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलग होता है। तो भाई जो बहन है ना किम जोंग उनकी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई। उन्होंने यहाँ पर ये वार्निंग दे दी है कि भाई अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो भाई नॉर्थ कोरिया यहाँ पर अटैक कर देगा, और ये जो है ना साउथ कोरिया के लिए एक सुसाइडल स्टेप होगा। तो भाई ये चीज़ है, और इसी चीज़ को देखते हुए भाई यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा एस्केलेशन देखने को मिल रहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई हमें एक और जंग देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में, और इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई नॉर्थ कोरिया इतना ज़्यादा जो एंग्री है वो यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया एंग्री होने की वजह यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायनेस्टी की सरकार है कि भाई यहाँ पर जो किम जोंग उन है उनके बाप थे, उनके दादा थे, तो उन्हीं की सरकार रही है। तो एक ही डायनेस्टी की यहाँ पर जो है ना सरकार रही है, और यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जाता है कि भाई यहाँ पर ये डायनेस्टी ये सही नहीं है या फिर उनके बारे में कुछ नेगेटिव देखने को मिलता है, तो भाई यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया एंग्री हो जाता है, और इसको यहाँ पर जो है ना अपने लिए एक खतरा महसूस हो जाता है कि भाई रिजाइम चेंज करने के बाद भाई ये तो जो है ना हमारे हाथ से तो ये देश चला जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी बातों के ऊपर भी जो है ना नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इसके पीछे शायद हो सकता है कि रशिया का भी हाथ हो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर रशिया जो है यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, और यहाँ पर जो यूक्रेन की जो मदद कर रहा है वो यहाँ पर अमेरिका कर रहा है, दबा के यहाँ पर हथियार दिए जा रहे हैं, दबा के यहाँ पर जो है ना पैसा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है वो अभी तक भी यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। रशिया ने तो ये सोचा था कि भाई यहाँ पर हफ्ते 10 दिन में जो है ना हम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देंगे और उसको यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने इतनी ज़्यादा मदद की कि भाई यहाँ पर 2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक भी यहाँ पर जो ये युद्ध है ख़त्म नहीं हुआ है, और यहाँ पर रशिया जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो रशिया ये सोच रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये अमेरिका जो है ना हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका के दुश्मनों की मदद करें। तो यहाँ पर नज़र आई और देखा कि भाई यहाँ पर अच्छा नॉर्थ कोरिया पे है, तो भाई नॉर्थ कोरिया के साथ जो है ना बातचीत करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो यहाँ पर रशिया को बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन दिया जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, लेकिन नॉर्थ कोरिया इस चीज़ को लेकर जो है ना डिनाई करता है कि भाई हम यहाँ पर नहीं दे रहे, लेकिन अंदर खाने में सब जो है ना चीज़ें चलती हैं, और यहाँ पर जो है ना दोनों नेताओं की जो है ना बातचीत भी होती है, पुतिन की भी और किम जोंग उन की, और तभी यहाँ पर जो है ना चीज़ें फाइनलाइज़ की जाती है। तो भाई यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये सब चीज़ें देखने को मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना रशिया के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, और उसको यहाँ पर जो है ना चाहिए कि भाई यहाँ पर एक और जो है ना एस्केलेशन हो, ताकि यहाँ पर जो अमेरिका का जो ध्यान है
वो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना डाइवर्सिफाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर यूक्रेन की मदद कर रहा है, इजराइल की बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक और एस्केलेशन हो जाती है कि भाई यहाँ पर जो साउथ कोरिया के ऊपर अटैक हो जाता है, तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका का जो ध्यान होगा वो यहाँ पर साउथ कोरिया की तरफ भी जाएगा कि भाई यहाँ पर जो साउथ कोरिया है उसको हमें बचाना है, पैसा देना है, यहाँ पर हथियार देना है, ये चीज़ें देनी है। तो यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को दिए जाने वाले जो हथियार है उसमें यहाँ पर कमी आ जाएगी, और तब यहाँ पर जो है ना रशिया उस युद्ध में एक बढ़त हासिल कर सकेगा। तो भाई ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर रशिया प्लान कर रहा है कि भाई यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका के जो दोस्त हैं उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। तो भाई इसके पीछे यहाँ पर हो सकता है कि भाई रशिया का भी हाथ है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया की तरफ से तगड़ी वार्निंग दी जा रही है कि अगर अब की बार तुम्हारा यहाँ पर जो ड्रोन आता है नॉर्थ कोरिया में तो भाई खैर नहीं है, हम यहाँ पर आदेश दे देंगे और जितने भी आर्टिलरी यूनिट है, जो भी टैंक है, वो सब यहाँ पर जो है ना साउथ कोरिया पर हमला करना शुरू कर देंगे। और इस चीज़ से यहाँ पर दुनिया के सामने एक और जंग सामने निकल कर आएगी, और हो सकता है तब यहाँ पर जो है ना ताइवान के ऊपर भी खतरा हो जाए, क्योंकि आसपास यहाँ पर जो चाइना है ना ताइवान के, वो एक मिलिट्री डील कर रहा है। और अगर यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जंग हो जाती है तो अमेरिका और ज़्यादा उलझ जाएगा, और यहाँ पर जो ताइवान है वो और ज़्यादा अलग हो जाएगा, अमेरिका से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रिसोर्सेज जो है ना जितने भी है वो लिमिटेड है, और यहाँ पर जो है ना प्रोवाइड तो सभी को करने हैं तो बढ़ जाएंगे ये, जिससे यहाँ पर जो ताइवान है उसकी जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी, और तब यहाँ पर जो है ना चाइना भी जो ताइवान है उसके ऊपर अटैक कर सकता। तो चाइना के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चाइना इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चाइना और रशिया है वो दोनों यहाँ पर जो है ना इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें चल रही है, और हमें यहाँ पर जो है ना तीसरा युद्ध भी देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा इसके बाद चौथा युद्ध भी देखने को मिल सकता है ताइवान के ऊपर। तो भाई यहाँ पर जो दुनिया है ना एक बहुत बड़े मुहाने पर खड़ी हुई है, और हो सकता है आने वाले समय में हमें तीसरा वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे देश इन्वॉल्व हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना किसी ना किसी देश को किसी ना किसी की साइड तो लेनी ही पड़ेगी, और ऐसे में यहाँ पर जो है ना तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हमसे यहाँ पर ज़्यादा दूर है नहीं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।